नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ अहमदाबादाव फ्लाइट क्रेश जादों होननानै बयबो मिथिखाबाय। ओमफ्राय माने बे फ्लाइटआव जेसेबांबो मानसि दंमोन थैजोबखादों नोंसोरथ' मिथिखागौ। खालि सासेल' मानसि माने बासिनो हादों जेने तेने। थ' बेखौनो माने नरेन्द्र मदिया लोगो हमनो फैदोंमोन। थ' बे लोगो हमनायाव मा बुंखो आरो रिपर्टारफोरा बेखौ मा सोंखो बिश्वास कुमारखौ। माने बिश्वास कुमारा सासेल' मानसि आरोना, बियो फ्लाइटनिफ्राय बासिनो हादों। ओमफ्राय जेसेबांबो मानसि दंमोन थैजोब्बाय आरोना। थ' बे बिश्वास कुमारखौ मा सोंखो नोंसोर भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना। माने बिश्वास कुमारखौ नरेन्द्र मदिया जे लोगो हमनो फैदोंमोन। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए।